पेज नंबर 192 उस पर साफ लिखा हुआ है कि सामान्य जाति के लोग सबसे ज़्यादा राज्य से बाहर हैं, कि नीतीश कुमार जी के राज में हम महफूज हैं, तो देख लीजिए पलायन का डर उसका घट गया। सभापति, सदन के नेता, विरोधी पक्ष के नेता, ये एक संवैधानिक पद होता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। SIR का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, उस पर भी सदन में चर्चा हो रही है और राज्य में असत्य फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा राज्य के बाहर बड़ी संख्या में है, जिसको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अगर जाति सर्वे का क्रेडिट आप लेते हैं, जाति गणना का, तो आप असत्य बोल रहे हैं। पेज नंबर 192 उस पर साफ लिखा हुआ है कि सामान्य जाति के लोग सबसे ज़्यादा राज्य से बाहर हैं, 5.38%, 5.62%, 68%, पिछड़ा वर्ग 3.30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3.30, अनुसूचित जाति 2.50, अनुसूचित जनजाति 2.84, अन्य जातियाँ 3.22। तो आप जब सामान्य जाति के लोग राज्य के बाहर ज़्यादा हैं, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग राज्य से बाहर हैं? तो फिर जाति सर्वे की रिपोर्ट का क्या है? पेज नंबर 192 पूरे रिपोर्ट से आप सहमत हैं, इसलिए आप असत्य फैला रहे हैं। चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, जो जानकारी चुनाव आयोग ने दिया है कि 94% हम लोगों ने इस मुद्दे को, वोटर कार्ड बनाने के मामले को हम लोग हल किए हैं। तो आप असत्य बोल रहे हैं। असत्य बोल करके एक तरफ जाति सर्वे को आप असत्य साबित कर रहे हैं, दूसरी तरफ असत्य बातें प्रसारित करके समाज में एक खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार के दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा यह जानता है कि नीतीश कुमार जी के राज में हम महफूज हैं, तो देख लीजिए पलायन का डर उसका घट गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये बीजेपी और जदयू की तरफ से। अच्छा, तो कौन रोक रहा है उनको? सुप्रीम कोर्ट में तो इंटरवेनर है ना, उनकी पार्टी के लोग हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि आप तत्काल इसको स्थगित कीजिए? अंतरिम स्थगन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रेशर नहीं दिया गया, ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। तो आप सुप्रीम कोर्ट में की बात मानिएगा ही नहीं, चुनाव आयोग की बात मानिएगा ही नहीं। सदन को चुनाव आयोग से क्या लेना देना है? राज्य सरकार की भूमिका क्या है? लेकिन सदन की कार्रवाई बाधित करके आप चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए सच को जानना जरूरी। लगातार महागठबंधन के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अब वो तो आज भाई वीरेंद्र ने का बयान को कैसे आप देख रहे हैं? हो सकता है नो वर्क नो पेपर होंगे वो लोग, हो सकता है वेतन नहीं लेंगे, चुनाव का अंतिम साल है, कुछ दान उन कर देंगे। लेकिन भाई वीरेंद्र जी ने जो बयान दिया, बिल्कुल दुखद बात है। ऐसे बयान से बचना चाहिए, संस्कारी बयान नहीं है। सदन, सभापति, सदन के नेता, विरोधी पक्ष के नेता, ये एक संवैधानिक पद होता है। आपस में घर में जो तू मैं करते हैं, वह सदन में करने का अधिकार नहीं है। और इतने सीनियर विधायक होकर के इस ढंग का आचरण किया जाना बिल्कुल ही गलत। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उसी तरह से नीतीश कुमार का भी हाल होगा। भविष्यवक्ता है क्या? तो लालू जी का भविष्य नहीं देखे हैं कि बेचारे को राजनीतिक रूप से नज़रबंद कर दिया है? महुआ बाग का घर जाने देखने के लिए स्वास्थ्य उनका ठीक है, और राजनीति देखने के लिए गड़बड़ है उनका। और तेज प्रताप यादव का जरिए रास्ता रोक देना, ये लोग हिम्मत है तेरा रोके, राजद का कोई विधायक रोके तो बांसुरिये बजा देगा ये लोग का मातम का।